हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी 10 मिनट वीडियो सीरीज चल रही थी, आज उसमें हमारी 14वीं क्लास है। और इस क्लास के अंतर्गत हम एक करेंट का टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं कि भिलाई नगर निगम में 9 पार्षदों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि आखिर पार्षदों को, जो नगर निगम के पार्षद होते हैं, उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, उनको पद से कौन हटा सकता है, अगर पद से हटाने के बाद वो कहाँ अपील कर सकते हैं और किन आधारों पर उनको पद से हटाया जा सकता है। ये सभी चीज हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। और ये मामला क्या क्या है वो भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपसे जो भी करंट में जितने भी टॉपिक चल रहे हैं, आपको उनसे कोई भी प्रश्न अगर पेपर में पूछा जाए तो आपसे छूटे ना। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। देखिए, भिलाई नगर निगम के अभी जो आयुक्त हैं, उनके द्वारा एक लिखित पत्र भेजा गया है संभाग आयुक्त के पास। और उनसे मांग की गई है कि वो जो है भिलाई नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 9 पार्षदों को उनके पद से हटाने की हटा दें। यानी एक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है भिलाई नगर निगम के आयुक्त, और उन्होंने लेटर लिखकर संभाग आयुक्त से मांग की है कि इन 9 पार्षदों को आप पद से हटा दें। एक्चुअल मामला है क्या? भिलाई नगर निगम का अभी बजट सत्र चल रहा था और बजट सत्र के दौरान, बजट पर चर्चा के दौरान जो भाजपा के 9 पार्षद थे वो नगर निगम की कार्रवाई को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। और बार बार उनसे आग्रह किया गया कि आप शांत हो जाएं और बजट सत्र को चलने दें, लेकिन वो नगर निगम की जो कार्रवाई थी उसमें व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे, जिसके कारण ये कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है। तो उनकी मांग थी, जो भाजपा पार्षद थे उनकी ये मांग चल रही थी कि अभी जो है भिलाई के सेक्टर 7 में एक इंडोर स्टेडियम बन रहा है और इंडोर स्टेडियम की दीवारें अभी टूट गई है किसी कारणवश। बारिश हुई थी बीच में तो उनके कारण जो है दीवार टूट गई। तो वो जो है वो नगर निगम के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और भिलाई नगर निगम में जो है वो कांग्रेस के ही, आप बोल सकते हैं कांग्रेस की महापौर है और कांग्रेस के ही पार्षद ज्यादा जीतकर आए हुए हैं। तो वो यहाँ कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप वो भ्रष्टाचार फैला रहे हो। तो इनके कारण जो नगर निगम का बजट सत्र चल रहा था उसमें वो कार्रवाई को, नगर निगम की कार्रवाई में व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर। जिसके कारण जो नगर निगम के आयुक्त हैं यहाँ के, उन्होंने संभाग आयुक्त को लेटर भेजा है कि 9 जो भाजपा के पार्षद हैं उनको पद से हटाने की कार्रवाई की जाए। तो इसी के तहत मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं कि ये पार्षदों को नगर निगम, जो छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 1956 है, उसके कौन सी धारा के तहत पार्षदों को हटाया जाता है और उसके क्या क्या आधार होते हैं पार्षदों को हटाने के। याद रखिएगा, ये अभी प्रक्रिया चालू हुई है। अभी ऐसा नहीं कि उनको हटा दिया गया, केवल प्रक्रिया चालू हुई है। तो हम वही आधारों को समझ रहे हैं कि किन किन आधारों पर इनको हटाया जा सकता है, पार्षदों को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो अगर आपको याद होगा कि जब हम छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम पढ़ते हैं तो नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 19 के तहत पार्षदों को उनके पद से हटाने की बात की गई है। तो पार्षदों को सबसे पहले उनके पद से कौन हटा सकता है? संभाग आयुक्त उनको पद से हटा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, नगर निगम, जो यहाँ के नगर निगम के आयुक्त हैं भिलाई नगर निगम के, उन्होंने लेटर किसको लिखा है? संभाग आयुक्त को लिखा है कि वो इनको पद से हटाए। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि पार्षदों को उनके पद से हटाने की पावर किसके पास है? जो नगर निगम के पार्षद हैं उनको पद से हटाने की पावर किसके पास है? संभाग आयुक्त के पास है। ये आपको याद रखना है। तो संभाग आयुक्त किसी भी निर्वाचित किए गए पार्षद को किसी भी समय उसके पद से हटा सकता है। कब? पहला पॉइंट, यदि पार्षद के रूप में उसका बना रहना सार्वजनिक हित में या निगम के हित में वांछनीय ना हो। यानी उसका पार्षद के पद को धारण करना या पार्षद के पद पर बने रहना जनता के हित में नहीं है या निगम के हित में नहीं है। तो आपको मैंने बताया यही पॉइंट है निगम के हित में। निगम के हित में क्योंकि वो निगम की कार्रवाई में ही बाधा डाल रहे थे भिलाई के जो नगर निगम के पार्षद, जिसके कारण उनके ऊपर यह कार्रवाई की जा रही है। तो निगम के हित में नहीं है क्योंकि वो निगम की कार्रवाई को रोक रहे थे, इसलिए ऐसा यहां पर यहाँ के आयुक्त ने लेटर लिखा है कि उन्होंने जो निगम की कार्रवाई में बाधा डाल रहे थे तो वो निगम के हित में नहीं है, इसलिए आप संभाग आयुक्त आप उनको पद से हटा दें। तो याद रखिएगा, पहला क्या है कारण? किसी भी पार्षद को पद से हटाने का आधार, यदि पार्षद के रूप में उसका बना रहना लोकहित में नहीं है या निगम के हित में नहीं है तो उसको पद से हटाया जा सकता है। किसके माध्यम से? संभाग आयुक्त के माध्यम से।
तो यही आधार के निगम के हित वाली आधार से उनको पद से हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सेकंड, किस कारण से उनको पद से हटाया जा सकता है? यदि यह पाया जाए कि वह उस आरक्षित प्रवर्ग का नहीं है जिसके लिए स्थान आरक्षित रखा गया था। मान लेते हैं कोई एक सीट एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व थी और वहां से कोई व्यक्ति ने फर्जी कैटेगरी एससी कैटेगरी का आप बोल सकते हैं अपना सर्टिफिकेट बनवाया और वहां से चुनाव लड़ लिया, और बाद में पता चलता है जब वो पार्षद चुन लिया गया तो उसके बाद में पता चलता है कि वो तो उस कैटेगरी का था ही नहीं जिसमें वो उस कैटेगरी से चुनाव लड़के जीत गया है। तो इस कारण अगर ऐसा जब भी जानकारी लगती कि वो तो उस कैटेगरी का नहीं है, फर्जी सर्टिफिकेट बनाया है, तो ऐसी स्थिति में उस पार्षद पर कार्रवाई करते हुए संभाग आयुक्त उसको पद से हटा सकते हैं। ये सेकंड आधार होता है। तीसरा आधार क्या है? तीसरा आधार है यदि निगम ने ऐसे ठहराव द्वारा जो पार्षदों की संपूर्ण संख्या के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो या सिफारिश की है कि पार्षद अपने कर्तव्यों के संपादन में कदाचार या अशोभनीय आचरण कर दोषी होने के कारण पार्षद होने के योग्य नहीं है, इसलिए उसे हटा दिया जाए। यानी नगर निगम का गठन करने वाले जितने भी पार्षद होंगे, अगर उसके 2/3 पार्षद, नगर निगम का गठन करने वाले जितने भी उस पार्षद हैं, उस नगर निगम में जितने भी कुल पार्षदों की संख्या है, उन पार्षदों की संख्या के 2/3 पार्षद अगर लिखित मांग करते हैं संभाग आयुक्त से कि ये व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है या अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन नहीं कर रहा है या अनुचित व्यवहार कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में यदि उस निगम का गठन करने वाले कुल पार्षदों के 2/3 पार्षद लिखित मांग करते हैं संभाग आयुक्त से, तो उनको तब भी उन पार्षदों को पद से हटाया जा सकता है। आगे देखिए, अगर याद रखिए अब संभाग आयुक्त के पास क्या पावर होती है। जब संभाग आयुक्त के पास ये सब विषय विचार में आते हैं और संभाग आयुक्त के पास पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को उसके पद से हटा सकता है जो पार्षद है, लेकिन संभाग आयुक्त को पहले पार्षदों की बात सुननी पड़ेगी। यानी जिन भी पार्षदों को पद से हटाया जा रहा होगा उन पार्षदों का पक्ष पहले वो संभाग आयुक्त को सुनना पड़ेगा। उनके पक्ष सुनने के बाद ही संभाग आयुक्त जो है कोई भी डिसीजन ले सकता है। लेकिन याद रखिएगा पहले पार्षदों का पक्ष सुना जाएगा, उसके बाद ही संभाग आयुक्त जो है उनको पद से हटाने की कार्रवाई कर सकता है। संभाग आयुक्त के पास यह भी पावर रहती है कि वो जिन पार्षदों को पद से हटा रहा है उनके ऊपर एक निर्हरता भी आरोपित कर दे। निर्हरता क्या आरोपित कर दे कि जिन भी व्यक्ति, जिन भी पार्षद को वो पद से हटा रहा है उनको वो मैक्सिमम 5 साल तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित भी कर सकता है। याद रखिएगा संभाग आयुक्त जिन भी पार्षदों को पद से हटा रहा है उन पार्षदों को पद से हटाते हुए ये भी आदेश दे सकता है कि ये पार्षद पद से हटने के बाद 5 साल तक निगम का चुनाव लड़ने के लिए वो प्रतिबंधित है, इनवैलिड है। तो ऐसा भी संभाग आयुक्त कर सकता है, मैक्सिमम 5 साल तक उनको निगम का चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। मैक्सिमम 5 साल, हो सकता है वो 2 साल करे, हो सकता है 3 साल करे, हो सकता है कि वो प्रतिबंधित करे भी नहीं। अगर कर रहा है तो मैक्सिमम 5 साल तक के लिए उनको चुनाव लड़ने से वो प्रतिबंधित कर सकता है। तो याद रखिएगा मैक्सिमम 5 साल तक उनको चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर सकता है कौन? संभाग आयुक्त। लेकिन याद रखिएगा कोई भी डिसीजन देने से पहले संभाग आयुक्त को उन पार्षदों का पक्ष सुनना पड़ेगा। अगर मैं इसी बात में आगे चलूं, संभाग आयुक्त जो भी रिजल्ट निकालेगा, संभाग आयुक्त जो भी डिसीजन देगा पार्षदों को पद से हटाने के लिए, तो वो डिसीजन की अपील कहां की जा सकती है? तो संभाग आयुक्त अगर पद से हटाने का डिसीजन दे दिया तो उसकी अपील डिसीजन देने के 30 दिन के भीतर राज्य सरकार के पास की जा सकती है। याद रखिएगा कि संभाग आयुक्त अगर किसी भी पार्षद को पद से हटाने का डिसीजन दिया है तो उस डिसीजन के विरुद्ध अपील कहां की जा सकती है? उनके आदेश आने के, पारित आदेश यानी संभाग आयुक्त के आदेश देने के 30 दिन के भीतर इसकी अपील राज्य सरकार के पास की जा सकती है और राज्य सरकार पर जो निर्णय लेगी वो लेगी राज्य सरकार, अंतिम निर्णय राज्य सरकार लेगी। बाकी इसके आगे तो केस और भी चलता रहता है, न्यायालय भी जा सकता है। लेकिन मेन क्या है, संभाग आयुक्त के डिसीजन के विरुद्ध अपील कहां की जा सकती है? डिसीजन पारित होने के, डिसीजन देने के 30 दिन के भीतर राज्य सरकार के पास अपील की जा सकती है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कौन सी धारा के तहत नगर निगम के अंतर्गत कौन सी धारा के तहत किसी पार्षदों को हटाया जा सकता है? धारा 19 के तहत। कौन हटा सकता है? संभाग आयुक्त हटा सकता है। किन आधारों पर हटा सकता है? अगर वो आरक्षित प्रवर्ग का नहीं है या उसका पार्षद के पद पर बना रहना लोकहित या निगम के हित में नहीं है, या अगर उस निगम का गठन करने वाले कुल पार्षदों के 2/3 पार्षद उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर देते हैं, तो वो भी संभाग आयुक्त के पास जाएगा और संभाग आयुक्त पद से हटाने की कार्रवाई कर सकता है। संभाग आयुक्त कितने सालों की निर्भरता ग्रसित कर सकता है? 5 साल। उनको 5 साल मैक्सिमम चुनाव लड़ने से रोक सकता है निगम का कोई भी चुनाव। और आखिरी चीज,
संभाग आयुक्त जो भी डिसीजन देगा उसके खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती, राज्य सरकार के पास। संभाग आयुक्त के आदेश देने के 30 दिन के भीतर राज्य सरकार के पास अपील की जा सकती है। तो उम्मीद है कि आपको जो ये टॉपिक था पूरा समझ आ गया होगा कि इस टॉपिक में क्या वर्तमान में चल रहा है। बाकी इस टॉपिक से अगर हटाया जाएगा तो वो भी सूचना मैं आपको दे दूंगा। उम्मीद करता हूं कि जो भी टॉपिक था ये पूरा आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।